शंकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न, मेष राशि के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा। और इस वीडियो में हम लगभग सभी विषयों पर कोशिश करेंगे चर्चा की जाए, जैसे कि आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपका कर्म यानी आपकी प्रोफेशन, जॉब, आपकी इनकम, इसके अलावा पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन, संतान, शिक्षा, लव, भाग्य और आपका व्यय, और अंत में उपाय पर भी चर्चा करेंगे कि इस महीने कौन सा विशेष उपाय आपको करना चाहिए। इस महीने खास बात यह है कि 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे, यानी 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे होंगे। और गुप्त नवरात्रे जो हैं ये खास तौर पर गुप्त क्रियाओं के लिए, यानी तंत्र मंत्र आदि गुप्त क्रियाओं के लिए विशेष माने जाते हैं। इस दौरान जो भी साधक हैं वो इन नवरात्रों में अपनी साधना को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए गुप्त नवरात्रे विशेष माने जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप कंसल्टेशन या फिर परामर्श हिंदी में टाइप करके लिख भेजें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। आप चाहें तो उसके पश्चात अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी परामर्श ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए यह महीना खास रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके लिए आपका जो कर्म भाव है विशेष रूप से एक्टिवेट होने वाला है। आपके कर्म भाव में चतुर्ग्रही योग बनने वाला है और ये अत्यंत ही शुभ फलदायी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म भाव जिससे पावर, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सभी चीजें मिलती हैं, यानी कि सीधे साधे लफ्जों में कहा जाए तो राजयोग या साम्राज्य योग, अखंड साम्राज्य योग का निर्माण कर रहे हैं ये चतुर्ग्रही। इन पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आपकी ग्रहों की चाल कैसी है। राहु आपके धन भाव में है, केतु आपके अष्टम भाव में है, शुक्र और मंगल ये नवम भाव में है। शुक्र मार्गी हो चुके हैं, 29 जनवरी को ही शुक्र मार्गी हो गए थे। दोनों ही 26 व 27, 26 को मंगल और 27 को दशम भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं, जहां पर शनि और बुध पहले से विराजमान है। शनि अपनी स्वराशि में है, शश योग भी बना रहे हैं। बुध और शनि का मेल, उसके बाद मंगल और शुक्र का इनके साथ जो मेल है, ये 4 ग्रहों का युति योग बनेगा 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। तो ये भी अपने आप में विशेष रहेगा। हालांकि सूर्य भी हैं यहां दशम भाव में, लेकिन 12 फरवरी को ही सूर्य लाभ स्थान में गुरु के साथ, बृहस्पति और सूर्य गुरु के साथ इनका योग बनेगा। तो ये अत्यंत ही महीना खास रहेगा। आपका कर्म भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होगा, आपका इनकम हाउस भी विशेष रूप से एक्टिवेट होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सेहत और स्वास्थ्य की बात कर लें। इस महीने का पूर्वार्ध थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। क्यों रहना होगा मैं आपको बता देता हूं। मंगल आपके लगन के स्वामी है, मंगल लग्नेश है, राशि स्वामी है मंगल हालांकि नवम भाव में है, जो कि शुभ स्थान है, भाग्य भाव है, लेकिन मंगल 1 से लेकर 4 फरवरी तक मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके अष्टम भाव में है। अचानक चोट, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं, इसीलिए सचेत रहना होगा। इसके बाद भी मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है शुक्र।
शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है, जो कि मारक स्थान है। तो इसी वजह से स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। महीने का जो पूर्वार्ध है वो विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। चोट आदि, दुर्घटना, किसी से वाद विवाद, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। 22 को मंगल जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 22 फरवरी को ये मंगल जो हैं जैसे ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे तो सेहत और स्वास्थ्य पर जो चिंता के बादल हैं वो छट जाएंगे। सूर्य पंचमेश हैं, सूर्य उस समय लाभ स्थान में होंगे, तो यदि कोई छोटी मोटी रोग, दिक्कत या परेशानी भी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो महीने का पूर्वार्ध थोड़ा सा सावधान रहना होगा, लेकिन महीने का जो उत्तरार्ध है वो बढ़िया रहेगा। अब हम बात करेंगे, सेहत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो कर्म, क्योंकि सेहत होगी तो ही आप कर्म कर पाएंगे। तो कर्म यानी प्रोफेशन और जॉब कैसा रहेगा? जैसा कि मैंने बताया, इस महीने आपका कर्म भाव विशेष रूप से एक्टिवेट रहेगा और बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो शनि यहां बैठे हैं मकर राशि में, अपनी स्वराशि में। शनि के साथ बुध बैठे हैं, तो पहले तो दशमेश और तृतीयेश, दशमेश और षष्ठेश। शनि दशम भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो शनि विशेष रूप से शुभ फलदायी हो जाते हैं। उनके साथ पराक्रमेश बुध और षष्ठेश बुध बैठे हैं, तो पराक्रम और दशम का मिलन होगा दशम भाव में। ये अत्यंत ही शुभ रहेगा और कर्म भाव को एक्टिवेट करता है, यानी कि कारोबार में, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, उत्तम रूप से कारोबार। हालांकि सूर्य भी है 12 फरवरी तक। जब तक सूर्य है थोड़ा सा सूर्य के, क्योंकि सूर्य बुध और शनि, सूर्य और शनि आपस में क्योंकि शत्रु हैं, तो थोड़ा सा हल्का रहेगा। लेकिन 12 फरवरी को जैसे ही सूर्य लाभ स्थान में जाएंगे तो एकदम से कारोबार में बढ़ोतरी होगी। शनि वैसे भी श्रवण नक्षत्र से चल रहे हैं, कारोबार तो अच्छा चलेगा। शनि अपनी राशि में है, कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन शनि मेंटल स्ट्रेस भी देते हैं, क्योंकि एक तो श्रवण नक्षत्र में है और दूसरा शनि की चौथे भाव पर दृष्टि भी है। लेकिन 18 फरवरी को शनिदेव जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यकीन मानिए सर से बड़ा बोझ उतरेगा। आपके सर से एक बहुत भारी बोझ आपको उतरता हुआ महसूस होगा। यानी शनि जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस हटेगा और शनि खुल करके अपना प्रभाव देंगे। जो शश योग का प्रभाव शनि को देना चाहिए वो अब खुल करके, क्योंकि राशि स्वामी मंगल, लग्नेश मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और मंगल जो हैं, मंगल भी इनको ज्वाइन करेंगे 26 फरवरी को। मंगल भी उच्च के होने जा रहे हैं, तो एक तो शनि का स्वयं अपनी राशि में होना, फिर 18 फरवरी को शनि का धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में जाना, मंगल लग्नेश होकर के 26 फरवरी को मंगल भी उच्च राशि में आ रहे हैं, तो बहुत ही उत्तम प्रभाव देंगे। कारोबार, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांसेस, मतलब हर प्रकार से कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करते हैं। और शुक्र भी आ जाएंगे, अब धनेश और सप्तमेश शुक्र भी 27 फरवरी को आ जाएंगे। तो बुध, शुक्र, मंगल, शनि, इन चारों ग्रहों का युति योग बनेगा। मंगल लग्नेश हैं, बुध पराक्रमेश हैं, शनि दशमेश हैं, शुक्र धनेश हैं। अखंड साम्राज्य व लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, यानी नौकरी में तरक्की और प्रमोशन, कारोबार में वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका चहुं ओर डंका बजेगा। ये बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो 10th हाउस कर्म भाव एक्टिवेट हो रहा है। अब हम बात कर ले इनकम की, आमदनी कैसी रहेगी। तो आमदनी देखिए, धन भाव में राहु बैठे हैं। अब राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं, और राहु किसकी राशि में है? शुक्र की राशि में है। शुक्र जो अभी तक वक्र हो गए थे,
29 जनवरी को ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे, यानी फरवरी में शुक्र मार्गी होंगे। धनेश और सप्तमेश शुक्र होंगे नवम भाव में। लगभग पूरा महीना यही रहेंगे। महीने के लास्ट में यानी 27 फरवरी को चले जाएंगे दशम में, लेकिन पूरा महीना क्या रिजल्ट देंगे? अब नवम भाव किसका है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, ट्रेवल एंड टूरिज्म से लाभ, शिक्षा संस्थानों से लाभ मिलेगा, राजनीति से लाभ मिलेगा, सोशल सर्कल से लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक कार्यों, धार्मिक उत्सवों से आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी। धनेश हैं तो यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो लाभ होगा। सप्तमेश हैं तो कारोबार से लाभ होगा। तो शुक्र भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं और 27 फरवरी को शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे और भी बेहतरीन फल प्राप्त होंगे। तो इस महीने कर्म भाव भी अच्छा है। और अब देखिए आमदनी के भाव में, यहां धन भाव में राहु है, यहां इनकम हाउस में बृहस्पति है। नवमेश और द्वादशेश बृहस्पति बाहरी संबंधों से, विदेशी संबंधों से, विदेशी व्यापार से, भाग्य के रास्ते, धर्म के रास्ते, कानून के रास्ते, शिक्षा के रास्ते से धन लाभ करवाएंगे। अब 12 फरवरी को सूर्य इनको आमदनी वाले हाउस में, इनकम हाउस में ज्वाइन कर लेंगे। बृहस्पति और सूर्य का जो यह युति योग है, शाही धन इसे कहा गया। शाही धन, रॉयल मनी, यानी सरकार के घर से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा, बड़े उच्च अफसरों से आपको लाभ होगा। जो बड़े नेता लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, मंत्रीगण हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। मतलब यदि आप इनसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए नहीं लेकिन जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं। सूर्य और बृहस्पति शाही धन, छत्रधारी, यानी ऐसे व्यक्ति का समाज में न केवल मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं ही आकर के उसकी सहायता करेंगे, साथ देंगे, उसकी तरक्की में उसके सहायक सिद्ध होंगे। तो कर्म भाव और आमदनी हाउस जो है, इनकम हाउस जो है, बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपके परिवार की, दाम्पत्य की। देखिए पारिवारिक भाव में ये फैमिली हाउस भी है, राहु बैठे हैं और चौथे भाव पर मंगल शनि की भी दृष्टि है, ये भी माता का घर है, पारिवारिक हाउस है। तो ये जो द्वितीय भाव कुटुंब का और चौथा भाव जो है ये थोड़ा सा दूषित है। मंगल शनि की दृष्टि है, यहां पर दोनों क्रूर ग्रह हैं, यहां राहु बैठे हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक तनाव भी बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा क्योंकि शनि की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है, शुक्र भी मार्गी होकर नवम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति की भी लाभ स्थान से दृष्टि है, तो दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया है। विवाह के योग भी बनाते हैं, विवाह सुख की भी प्राप्ति होगी। मंगल शनि की चौथे भाव पर दृष्टि है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ करवाते हैं लेकिन पारिवारिक तनाव भी देते हैं। संतान की बात करें तो पंचमेश सूर्य है। अब पंचमेश सूर्य 12 फरवरी को चले जाएंगे लाभ स्थान में और बृहस्पति और सूर्य दोनों की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो 12 फरवरी के बाद से संतान की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त होंगे, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी। तो ये भी अत्यंत शुभ फलदायी रहेंगे। इसके बाद शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें। अब देखिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए चौथा भाव है, शनि मंगल की दृष्टि है, टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं लेकिन साथ में स्ट्रेस बना रहेगा। और आम विद्या जो है, नॉर्मल पढ़ाई जो है, पंचम भाव बृहस्पति की दृष्टि है, नॉर्मल जैसे बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई, तो उसके लिए पंचम भाव है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अव्वल रहेंगे। आपकी लव लाइफ की बात करें तो पंचमेश सूर्य 12 फरवरी को चले जाएंगे लाभ स्थान में, गुरु सूर्य दोनों की दृष्टि होगी पंचम भाव पर, तो आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी, यानी कि जो भी मनमुटाव था वो दूर हो जाएगा, मतभेद दूर होंगे, आपस में घनिष्ठता और बढ़ेगी। इसके बाद भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव भी अभी मंगल और शुक्र, लग्नेश मंगल, धनेश और सप्तमेश शुक्र, इन दोनों का युति योग रहेगा 26 फरवरी तक।
तो भाग्य भाव भी आपका बुलंद रहेगा, यानी भाग्य साथ देगा। शुक्र मार्गी हो चुके हैं, लग्नेश मंगल स्वयं बैठे हैं, धनेश शुक्र स्वयं बैठे हैं। मंगल और शुक्र का भी एक प्रकार से त्रिकोण में बैठना लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। तो ये महीना मेष लगन मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। इसके बाद आपके व्यय की बात करें, खर्चों की बात करें, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि आपके निवेश को भी दर्शाती है, यानी कारोबार पर निवेश होगा, बाहरी संबंधों पर निवेश होगा, विदेशी व्यापार पर निवेश होगा, जमीन जायदाद पर निवेश हो सकता है, कारोबार में निवेश बढ़ेगा। केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, अचानक चोट, अचानक दुर्घटना दे सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अष्टम मस्त केतु की वजह से कोई ना कोई वाद विवाद आदि भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे उपाय कौन सा किया जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो सभी ग्रह अत्यंत ही शुभ फलदायी हैं। 12 फरवरी को सूर्य भी चले जाएंगे तो दशम भाव भी अपना पूर्ण फल देने लगेगा, कर्म भाव का यानी कर्म का पूर्ण फल मिलेगा। लाभ स्थान में बृहस्पति और सूर्य आमदनी को और ज्यादा वृद्धि प्रदान करेंगे और ज्यादा बढ़ावा देंगे। हाँ, अष्टम में केतु है, थोड़ा सा सावधान रहना ही पड़ेगा केतु की वजह से। तो केतु के लिए सबसे ही सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा, भगवान श्री गणपति जी को उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें, उनको अपने साथ हर कार्य में आगे रखें और गणेश भगवान जी को लड्डू या केले दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों का भोग लगाएं, यानी भगवान गणपति जी को लड्डू व केले अर्पित करें। तो निसंदेह मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही शुभ रहेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।